जीतो मगर इल्म से। आइए देखें कि अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो आपको क्या प्राइस मिलता है। ये हमारा ग्रैंड क्वेश्चन है, मेगा क्वेश्चन। तो आप इस पर जीत सकते हो एक डबल हॉट प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान रसूल, चैनल विन का डायरेक्टर, आज आपके बीच दो बातें करने हाजिर हुआ हूँ। पहली बात यह है कि आज आपके एपिसोड, हमारा कि आपका एपिसोड जीतो मगर इल्म से, उसके 7 एपिसोड हो चुके हैं और इसका जो रिस्पांस आप लोग ने जो दिया है वो वाकई में अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये 7 एपिसोड के बाद आप लोग ने इतना अच्छा रिस्पांस हमें दिया है। हमारी टीम को ये अंदाज़ा तो था कि प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, बट हमें वाकई में ये नहीं पता था कि ये प्रोग्राम आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करोगे। और जो रिस्पांस आप लोग की तरफ से है वो बता रहा है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जीतो मगर इल्म का जो प्रोग्राम है ये पिछले चैनल विन के सारे एपिसोड्स के, सारे प्रोग्राम्स के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इसका मैं आपको अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। हर एक प्रोग्राम में, हर एक क्वेश्चन पर कम से कम आप लोगों के 100 से 200 आंसर्स आते हैं और हमें भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। और इसके लिए वाकई में मैं सारे व्यूवर्स का और सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से दोबारा, और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को इसी तरह अप्रिशिएट करें और हम आपके बीच और भी प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम ला सकें। अब हम आते हैं आप दूसरी बात पे, जो आपकी वाकई में एक जेन्युइन शिकायत है कि हमारे सही आंसर, राइट आंसर देने के बावजूद भी हमें प्राइस क्यों नहीं मिलता है। अब ये शिकायत आपकी जेन्युइन है, मैं आपकी शिकायत को रद्द नहीं करता हूँ, इसीलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप हर एक को प्राइस देना कितना डिफ़िकल्ट होता है और किस तरह से हम लोग प्राइस को मॉनिटरिंग करते हैं, सही आंसर को किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, प्राइस को तो नहीं, सही आंसर को किस तरह से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। राइट आंसर सेलेक्ट करने का तरीका है हमारे पास, जो डायरेक्ट कोई भी आंसर्स हमारे एंकर अता अब्बास साहब के पास नहीं जाते हैं। सारे आंसर्स जाते हैं जाहिद हुसैन साहब के पास, जो लैपटॉप लिए हुए जिस पे व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है उन्होंने, और जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 मिनट का जो टाइमर चलता है टीवी पर, उसमें जो सबसे पहले राइट आंसर होता है वो जाहिद साहब उसको लैपटॉप पे फ्रीज़ कर देते हैं। अब ये फ्रीज़ होने के बाद जैसा 1 मिनट पूरी होती है उसके बाद ये आंसर, ये बंदे का जिसी का भी प्राइज़ मिला है, जिसी का राइट आंसर है, वो जाहिद हुसैन साहब अता अब्बास साहब को फॉरवर्ड करते हैं और अता अब्बास साहब टीवी पे उसका नाम अनाउंस करते हैं, उसी को प्राइज़ देते हैं। ये जीतो मगर इल्म का जो प्रोग्राम है ये लाइटनिंग फास्ट है। आप लोग से गुजारिश है कि ये आप अलर्ट रहिए, जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फ़ौरन, अगर आपके पास आंसर राइट आंसर है तो फ़ौरन आप दे दीजिए उसका आंसर बिना टाइम वेस्ट किए। क्या पता, हो सकता है अगली बार आपका नाम अनाउंस हो जाए एज ए प्राइज़ विनर के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राइज़ मिले, और अल्लाह चाहा तो ये एपिसोड हम और आगे और भी बढ़ाएंगे। 5 की जगह पे 8 क्वेश्चंस के प्रोग्राम्स करेंगे, बट सिर्फ ये है कि आपका सपोर्ट, आपकी दुआ हमें चाहिए और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रोग्राम को हम इसी तरह से आगे चलाते जाएंगे। इस छोटे से प्रोग्राम जो 25 से 27 मिनट का जो होता है चैनल विन का, कोई भी प्रोग्राम, नॉट ओनली जीतो मगर इल्म से, और भी प्रोग्राम, इसमें काफ़ी मेहनत की जाती है, काफ़ी टीम लगी हुई है, रिसर्च टीम है, आलिमों से हम लोग कंसल्ट करते हैं और हमारी जो टीम है ये रात दिन इस पर मेहनत करती है। आप लोगों की दुआ और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इस तरह के और भी नए नए प्रोग्राम हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होगा और इसी तरह से कारवां चलता रहेगा चैनल विन का। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक नज़र डालें हमारे गुज़िश्ता एपिसोड यानी 21 जून 2025 के विनर्स पर। हमारी 5th प्राइज विनर है ततहीरा सैयद जुन्नैर पुणे से, जिन्हें मिला है एक वॉफल मेकर। हमारी 4th प्राइज विनर है तफकीर ज़ैनब ऑस्टिन टाउन बेंगलोर से,
जिन्हें मिला है एक पावरफुल हेयर ड्रायर। हमारी थर्ड प्राइज विनर है तबस्सुम जहरा सीवड़ी मुंबई से, जिन्हें मिला है एक हैंडी वैक्यूम क्लीनर। हमारी सेकंड प्राइज विनर है आतिफा जैनब हुसैनाबाद लखनऊ से, जिन्हें मिला है एक पावरफुल आयरन। और हमारी मेगा प्राइज विनर है अजीमा बानो गवंडी मुंबई से, जिन्हें मिली है एक एक्सक्लूसिव स्मार्ट वॉच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और हमारे तमाम विनर्स को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हजरात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ आपके बिल्कुल ही पसंदीदा प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से, कि जहाँ पर मुख्तसर वक्त में आप जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। क्योंकि आपसे मुलाकात हो रही है हमारी अशरे ऊला के बाद, तो सबसे पहले हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ की खिदमत में हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करना चाहते हैं। और खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ गो है कि हम सबको इस दुनिया में ज़ियारत हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम और आखिरत में शफ़ाअत हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। कि किसी शायर ने शिम्र मलून और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीच की गुफ्तगू को इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि ये शिम्र बोला मेरे हाथ में हुकूमत है, हुसैन बोले कि मुझ पर खुदा की रहमत है। ये शिम्र बोला कि तुम पर बड़ा सितम होगा, हुसैन बोले कि अल्लाह का करम होगा। ये शिम्र बोला इधर बर्चिया है बाले है, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले है। ये शिम्र बोला कफन तक न डाला जाएगा, हुसैन बोले कि जन्नत से जोड़ा आएगा। आइए इसी के साथ आप तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ आपके बिल्कुल ही पसंदीदा प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। इस प्रोग्राम के कवानीन आपको समझा दूं कि सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर जो आपको नंबर डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है जो है 9167861105। आई विल रिपीट 9167861105। इस नंबर को सेव करें अपने फोन में एज चैनल विन। अब व्हाट्सएप को ओपन करें। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सर्च करें एज चैनल विन, उस पर क्लिक करें, देन ऑन करें और अपना नाम, अपना शहर का नाम और उसके नीचे एक ब्लैंक स्पेस को छोड़ दें उस जवाब के लिए जो आपको यहां देना है हमारे पूछे गए सवाल पर। सो आर यू रेडी फॉर प्लेइंग जीतो मगर इल्म से, ताकि आप जीत सके मुख्तसर वक्त में ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। सबसे पहले चंद जो है गुजारिशात आपसे करना चाहूंगा, कुछ रिक्वेस्ट है कि अपने फोन को जो है व्हाट्सएप पर डिसअपियरिंग मैसेजेस ना रखें, क्योंकि ओवर द टाइम हमें विनर को ढूंढने में तकलीफ होती है। एंड अनदर रिक्वेस्ट इज दैट कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्लीज ट्राई टू अवॉइड कॉलिंग अस ऑन दिस नंबर। नाउ वी मूव ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप इस सवाल का जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो ये एक्सक्लूसिव ईयरबड्स। सो आर यू रेडी फॉर प्लेइंग अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीतो मगर इल्म से। और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाक़े करबला किस हिजरी में पेश आया? आई विल रिपीट, वाक़े करबला किस हिजरी में पेश आया? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, वाक़े करबला किस हिजरी में पेश आया? करबला का वाक़या कौन सी हिजरी में हुआ था? वी वांट टू नो द ईयर। करबला का वाक़या कौन सी हिजरी में हुआ था? वाक़े करबला कौन सी हिजरी में पेश आया? बहुत आसान सवाल है एंड आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। करबला का वाक़या, वी वांट टू नो द ईयर इन विच द इवेंट ऑफ करबला हैपेंड। करबला का वाक़या कौन सी हिजरी में पेश आया था? करबला का वाक़या कौन सी हिजरी में पेश आया था? वी वांट टू नो द ईयर in which this event occurred. In which year did the event of Karbala occurred? करबला का वाक़या कौन सी हिजरी में पेश आया था? आपको 1 मिनट का वक्त दिया गया है। प्लीज थिंक एंड देन आंसर। एंड यहां पे आपका वक्त खत्म होता है। क्वेश्चन रिपीट कर ले कि वाक़या करबला किस हिजरी में पेश आया। इससे पहले कि विनर का नाम अनाउंस करूं, द राइट आंसर इज सन 61 हिजरी। सन 61 हिजरी यानी 61 हिजरी को यह वाकया पेश आया था। आइए देखें कि इस सवाल का
सही जवाब किसने दिया है और उन्होंने जीता है एक्सक्लूसिव ईयरबड और उनका नाम है अली जाफर काजमी। आई रिपीट, अली जाफर काजमी बिलोंगिंग फ्रॉम लखनऊ हैज गिवन द राइट आंसर। अली जाफर काजमी had won the exclusive earbuds। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब अली जाफर काजमी साहब फ्रॉम लखनऊ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। और अगर आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आप जीत सकते हो एक्सक्लूसिव हेयर ड्रायर, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत हेयर ड्रायर। और ये रहा आपका सवाल, किसने कहा था कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है? आई रिपीट, वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, किसने कहा था कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पास बुलाया था और कहा था बेटा तुम्हारी नजदीक मौत कैसी है, तो उन्होंने जवाब में फरमाया था कि चाचा जान, मौत हमारे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। डेथ इज स्वीटर देन अस, डेथ इज स्वीटर देन हनी नियर अस। मौत हमारे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। वो हस्ती कौन थी? उनकी वालिदा का नाम बीबी उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा था। वो खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। मौत शहद से ज्यादा मीठी है, ये किसने कहा था? आई रिपीट द क्वेश्चन, वो कौन सी हस्ती थी, किन्होंने कहा था कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है? डेथ टू अस इज स्वीटर देन हनी। और आपका वक्त यहीं पर तमाम होता है। योर टाइम स्टॉप्स हियर इटसेल्फ। क्वेश्चन, किसने कहा था कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है? एंड द राइट आंसर इज जनाब कासिम अलैहिस्सलाम। आई रिपीट, द राइट आंसर इज जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, सन ऑफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मे फरवा के ये फर्जंद थे जिन्होंने शब आशूर अपने चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा था कि चचा जान, मौत शहद से ज्यादा मीठी है। अब आए देखें कि कौन है वो शख्स जिन्होंने जीता है ये खूबसूरत, ये शानदार हेयर ड्रायर। एंड हिज नेम इज मोहम्मद अली पलसानिया। मोहम्मद अली पलसानिया फ्रॉम अहमदाबाद। आई रिपीट, मोहम्मद अली पलसानिया फ्रॉम अहमदाबाद हैज वॉन एक्सक्लूसिव हेयर ड्रायर। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब मोहम्मद अली पलसानिया कि आपने जीता है ये खूबसूरत सा, ये शानदार सा हेयर ड्रायर। बहुत बहुत मुबारक हो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। और अगर आप इस सवाल का सही जवाब इन द क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल देते हो तो आप जीत सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैवलिंग केटल। आई रिपीट, अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो इनाम के तौर पे ये खूबसूरत, ये शानदार ट्रैवलिंग केटल। हो सकता है ये सवाल थोड़ा सी टफ हो। एंड ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मदीने का वो गवर्नर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार बुलाया, उसका नाम क्या था? आई रिपीट द क्वेश्चन, मदीने का वो गवर्नर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार बुलाया, उसका नाम क्या था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि मदीने का वो गवर्नर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार बुलाया, उसका नाम क्या था? कुछ ऑप्शंस देता चलूं कि उस गवर्नर का ताल्लुक जो था वो बनी उमैया कबीले से था। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हाकिम शाम इस दुनिया से जो है इंतकाल कर गया, तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने के जो है हमको कह सकते हैं दरबार में बुलाया गया यजीद की बैत लेने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं उस गवर्नर का नाम जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दरबार बुलाया था और कहा था कि यजीद की बैत मेरे हाथ पे करो। तो हम उस गवर्नर का नाम जानना चाहते हैं। आपको ऑप्शंस देता चलूं। ऑप्शन ए मरवान इब्न हकम, ऑप्शन बी वलीद इब्न उतबा एंड ऑप्शन सी इज उबैदुल्लाह इब्न जियाद। आई विल रिपीट द ऑप्शंस एंड यहां पर आपका वक्त तमाम होता है। क्वेश्चन ये था कि मदीने का वो कौन सा गवर्नर था कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार बुलाया था उस यजीद की बैत लेने के लिए। एंड द राइट आंसर इज वलीद इब्न उतबा। आई विल रिपीट द आंसर, वलीद इब्न उतबा वाज द गवर्नर हु समन्ड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
फॉर पेइंग द एलिगेंस टू यजीद। आइए देखें कि कौन है वो हस्ती जिन्होंने जीता है ये खूबसूरत, ये शानदार ट्रैवलिंग केटल, एंड उनका नाम है सिस्टर कुलसूम। सिस्टर कुलसूम हैज वॉन द एक्सक्लूसिव ट्रैवलिंग केटल। सिस्टर कुलसूम फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा। सिस्टर कुलसूम फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा हैज वॉन द ट्रैवलिंग केटल। बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर कुलसूम कि आपने जीता है ये शानदार सा इनाम। नाउ वी मूव ऑन टू अ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज। अब क्योंकि डिफिकल्टी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ते जा रही है, तो एज एक्सपेक्टेड आपको सही जवाब देने का मौका जो दिया जा रहा है उसमें आपके टाइम में भी इजाफा होगा धीरे धीरे। तो अब सेकेंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एज यूजुअल इन आवर प्रोग्राम, सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होता है उसमें आपको 1 मिनट नहीं पूरे 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, पूरे 2 मिनट का वक्त। तो सोचिए, समझिए, गौर फिक्र कीजिए इस क्वेश्चन पर। अगर आता हो, सही आंसर आता हो तभी जवाब दीजिए। रॉन्ग आंसर्स वोंट बी एक्सेप्टेड इवन दो यू इफ यू हैव सेंट फर्स्ट। नाउ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम में करबला की जमीन खरीदी? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम में करबला की जमीन खरीदी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम में करबला की जमीन खरीदी? आपको पूरे 2 मिनट का वक्त दिया गया है, और अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो एक खूबसूरत, एक पावरफुल आयन। आप जीत सकते हो एक पावरफुल आयन। आई रिपीट द क्वेश्चन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम में करबला की जमीन खरीदी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम में करबला की जमीन खरीदी? आपको ऑप्शंस देता चलूं, 60,000 दिरहम, 80,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम। आई विल रिपीट, 60,000 दिरहम, 80,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद कबीले वालों से कुछ अमाउंट को पे करके करबला की जमीन को खरीदा था। तो वी वांट टू नो द करेक्ट आंसर। कितने दिरहम देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की मुबारक जमीन को खरीदा था? 60,000 दिरहम, 80,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम? नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूं। फॉर हाउ मेनी दिरहम्स डिड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परचेज्ड द लैंड ऑफ करबला? आई विल रिपीट, फॉर हाउ मेनी दिरहम्स डिड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परचेज्ड द लैंड ऑफ करबला? 60,000 दिरहम, 80,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम? कितने दिरहम देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी असद से जो है करबला की जमीन खरीदी थी? फिर ऑप्शंस दोबारा आपको रिपीट करता चलूं, 60,000 दिरहम, 80,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम। एक स्पेसिफिक अमाउंट को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है पे किया था कबीला बनी असद को, ताकि वो उस लैंड को, उस जमीन को एक्वायर कर सके। आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहम में करबला की जमीन खरीदी? एंड योर टाइमर स्टॉप्स नाउ। आपका वक्त यहीं पर मुकम्मल होता है। अब आए, इससे पहले कि हम विनर का नाम अनाउंस करें, हम इसका सही जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिरहमों में करबला की जमीन खरीदी? एंड द राइट आंसर इज 60,000 दिरहम, 60,000 दिरहम्स। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाइड द लैंड ऑफ करबला इन 60,000 दिरहम्स। कबीला बनी असद को उन्होंने ये रकम अदा की थी। अब आए देखें कि कौन है वो खुशनसीब जिन्होंने जीता है एक पावरफुल आयन, और उनका नाम है सैयद जबीन फातिमा। आई विल रिपीट, सैयद जबीन फातिमा फ्रॉम मुंबई हैज वॉन अ पावरफुल आयन। आई विल रिपीट हर नेम, सैयद जबीन फातिमा फ्रॉम मुंबई हैज वॉन अ पावरफुल आयन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नाउ वी मूव ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन विच इज द 5th क्वेश्चन, और इस पर भी आपको पूरे 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आंसर देने में घाई ना करें। अगर आपको अगर आंसर नहीं आता हो, आप जल्दी देने के चक्कर में जो है हो सकता है गलत आंसर दे दें, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका आंसर करेक्ट हो, फिर ही आप जो है आंसर हमें सेंड करें। नाउ इससे पहले कि हम अपना सवाल पूछे आपसे, ये जान ले कि अगर
आप हमारे फाइनल क्वेश्चन, हमारे मेगा क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो एक स्लीक एंड एलिगेंट ब्लेंडर। आई रिपीट, आप जीत सकते हो, अगर इस मेगा क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो एक स्लीक एंड एलिगेंट ब्लेंडर। आर यू रेडी फॉर प्लेइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से? और हमारा आखिरी सवाल, हमारा मेगा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? आई रिपीट, जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर का ताल्लुक किस कबीले से था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर का ताल्लुक किस कबीले से था? टू विच ट्राइब डिड जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर बिलोंग? आपको हिंट देता चलूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है, इसे गौर से सुने कि अगर आप करबला मोहल्ला जाते हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए, तो याद रहे कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र गंज शहीदा में नहीं है, उन्हें अलग से दफन किया गया है। उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में ही अलग से उनका रोज़ा बनाया गया है। तो ये मिलता है कि उनके कबीले वालों ने उन्हें यहाँ पे अलग से दफन किया था। तो जनाब हमको उनके कबीले का नाम जानना है कि टू विच ट्राइब डिड जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बिलोंग? जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? आपको ऑप्शंस देता चलूं, कबीला बनी असद, कबीला बनी हाशिम या कबीला बनी मखजूम। आई रिपीट, कबीला बनी असद, कबीला बनी हाशिम या कबीला बनी मखजूम। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर इन तीनों कबाइल में से कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? कबीला बनी असद, कबीला बनी हाशिम या कबीला बनी मखजूम? जनाब अली अकबर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कबीले से था? वी वांट टू नो द ट्राइब, दैट स्पेसिफिक ट्राइब टू विच जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम बिलोंग टू। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और करबला के शहदा में इनका नाम दर्ज किया है। आई रिपीट द क्वेश्चन, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का ताल्लुक़ किस कबीले से था? ऑप्शंस, कबीला बनी असद, कबीला बनी मखजूम, कबीला बनी हाशिम। इन तीनों कबाइल में से हम उस स्पेसिफिक कबीले का नाम जानना चाहते हैं और आपका टाइमर यहीं पर कंप्लीट होता है। योर टाइम स्टॉप्स हियर। अब आए, इससे पहले कि हम देखें कि कौन है वो शख्स जिन्होंने जीता है ये स्लीक एंड एलिगेंट ब्लेंडर, तो क्वेश्चन ये था कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? और सही जवाब है कबीला बनी असद। बनी असद, द ट्राइब ऑफ बनी असद। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनी असद, उनका ताल्लुक बनी असद कबीले से था। अब आए देखें कि कौन है वो कौन है जिन्होंने जीता है ये स्लीक एंड एलिगेंट ब्लेंडर। और आज के हमारे जीतो मगर इल्म से इसके मेगा विनर है जनाब अली अकबर फ्रॉम अहमदाबाद। जनाब अली अकबर फ्रॉम अहमदाबाद हैज वॉन अ स्लीक एंड एलिगेंट ब्लेंडर। जनाब अली अकबर फ्रॉम अहमदाबाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप हो वो खुश नसीब जिन्होंने जीता है हमारे इस एपिसोड का मेगा प्राइज। कुछ इंपॉर्टेंट आपको रूल्स बताता चलूं और हमारे दीगर विनर्स को भी हम एक मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने आज इसके एपिसोड के आप विनर्स हो। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ये है कि वो शख्स, वो लोग जिन्होंने इस एपिसोड में सही जवाबात दिए हैं, जिनका नाम यहाँ से पुकारा गया है, तो सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि अपने व्हाट्सएप पर जो है डिसअपियरिंग मैसेज के ऑप्शन को वो ऑफ रखें, ताकि आफ्टर द प्रोग्राम व्हेन वी रिव्यू योर मैसेजेस, व्हेन वी रिव्यू योर आंसर, तो हमें आपका अगर डिसअपियरिंग मैसेजेस रखते हो तो आपका नाम और आपका पता ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती है। और अनदर रिक्वेस्ट इज दैट कि आप जो है ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप कॉल्स करना अवॉइड करें, क्योंकि हमारा विनर को सिलेक्ट करने में हमें हिंड्रेंस पैदा होती है। और इसी के साथ अगर आपको इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो स्पॉन्सरशिप के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9029444045, आई रिपीट 9029444045, इस पर आप राब्ता कायम करें जनाब जाहिद हुसैन से फॉर स्पॉन्सरशिप। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिचर यानी 19 जुलाई 2025 को, नेक्स्ट सैटरडे
याद से 8:30 बजे इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें, जीतो मगर इल्म से। नेक्स्ट सैटरडे 19 जुलाई 2025 और यह प्रोग्राम होगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से, तो जरूर 8:30 बजे स्टे ट्यून्ड विद चैनल विन। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।